महाराष्ट्र के जलगांव में केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से के पेट्रोल पंप पर अपराधियों ने धावा बोल दिया और लूटपाट की। ये तस्वीर जलगांव के मुक्ताई नगर इलाके की है, जहां बाइक सवार 5 नकाबपोश बदमाशों ने केंद्रीय मंत्री रक्षा खड़से के पेट्रोल पंप को निशाना बनाया, बंदूक की नोक पर लूटपाट की और फरार हो गए। देखिए कैसे लूटपाट के दौरान बदमाशों ने तोड़फोड़ की, ऑफिस में रखे कंप्यूटर तोड़ दिए, पेट्रोल पंप के स्टाफ को धमकी दी, कैश लेकर फरार हो गए। वारदात के बाद हड़कंप मच गया, पेट्रोल पंप पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, लोग कड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची, अपराधियों का पीछा करना शुरू किया। इस दौरान पुलिस ने 3 संदिग्धों को पकड़ने का दावा किया, जबकि 2 बदमाश अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। जिस तरह इस वारदात को अंजाम दिया गया वो हैरान करने वाला है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि वो आराम से आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं और फरार हो जाते हैं। राजस्थान के जोधपुर जिले से एक हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक मां अपनी बेटी के आगे रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, लेकिन बेटी के मन में मां के प्रति जरा भी स्नेह नहीं झलक रहा है। रोती बिलखती मां, बेबस बाप और सामने एक बेटी की जिद। मामला राजस्थान के जोधपुर जिले के ओसिया का है, जहां एक युवती अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए अपना घर छोड़कर चली गई और पुलिस प्रोटेक्शन के साथ प्रेमी के घर में ही रह रही है। मां बेटी से ऐसा ना करने की गुहार लगाती है, रो रही, लेकिन बेटी मां की बात को अनसुना कर देती है। बेटी का दिल थोड़ा भी नहीं पसीजा। पुलिस वालों के सामने भी मजबूरी थी, लड़की ने खुद को बालिग बताया। पुलिस वालों ने पहले लड़की का नाम पूछा, उम्र पूछी, माता पिता के नाम भी पूछे और साथ ही उम्र की जांच के लिए जरूरी कागजात देखे और फिर लड़की को बॉयफ्रेंड के साथ रहने की इजाजत दे दी, वो भी पुलिस सुरक्षा के बीच। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि जोधपुर के ग्रामीण क्षेत्र ओंसिया का ये मामला है। ओंसिया इलाके में स्थित एक गाँव में रहने वाले युवती कुछ दिन पहले लापता हो गई थी। परिवार ने मिसिंग रिपोर्ट थाने में दी और पुलिस ने युवती को तलाश कर लिया। पता चला कि वो एक युवक के साथ रह रही है। परिवार के पास जब पुलिस युवती को लेकर पहुंची तो युवती सीधे अपने घर गई, वहां से कुछ सामान बैग में रखा और पुलिस के पास पहुंची। और कानपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तलाशी अभियान में एक गोदाम से करीब 60 क्विंटल अवैध पटाखे और 150 कार्टन प्रतिबंधित पटाखे जब्त किए। कानपुर के मेस्टन रोड स्थित मिश्री बाजार में पटाखों से हुए धमाके के बाद पुलिस अब एक्शन में है। मेस्टन रोड के बाद गोविंद नगर इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर एक गोदाम से 60 कुंटल पटाखे बरामद किए हैं। घनी आबादी वाले इलाके में इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक मिलने से इलाके में सनसनी मच गई है। पुलिस को माल जब्त करने के लिए करीब 10 लोडर मंगवाने पड़े। अवैध पटाखों के भंडारण में ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। आसपास के दुकानदारों ने बताया कि करीब 2 महीने से कुछ लोग गोदाम में आकर माल खरीद रहे थे, लेकिन उन्हें पटाखों की जानकारी नहीं थी। पूछताछ में पता चला है कि गोदाम का मालिक गोविंद नगर का ही रहने वाला है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बात का पता लगाया जा रहा है कि इतनी मात्रा में ये पटाखे कहां से लाए गए थे। साथ ही इस बात की जांच भी की जा रही है कि क्या दूसरे शहर में भी यहां से पटाखों की सप्लाई की गई थी। दरअसल मेस्टन रोड पर हुए विस्फोट से सीख लेते हुए पुलिस ने दिवाली से पहले सख्ती बरतनी शुरू कर दी है, जिसके तहत कई जगहों पर रेड की गई है। यूपी के फिरोजाबाद में निर्माणाधीन एक ओवरब्रिज गिर गया, जिसके बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में लेंटर डालने के दौरान निर्माणाधीन ओवरब्रिज का एक हिस्सा गिर गया, जिससे काम कर रहे करीब 7 मजदूर दब गए। घायलों को अस्पताल भेजा गया, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। रेलवे प्रशासन और पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर बचाव और राहत कार्य में जुटी है। अचानक हुई घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। हादसे के पीछे ठेकेदार की बड़ी लापरवाही भी सामने आई। हादसा टुंडला रेलवे स्टेशन के पूर्वी फाटक के पास हुआ, जहां रेलवे का ओवरब्रिज बन रहा है। दरअसल गुरुवार रात 8 बजे जानकारी मिली कि निर्माणाधीन ओवरब्रिज का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। ओवरब्रिज का हिस्सा गिरने से एक तेज धमाके जैसी आवाज सुनाई दी, जिससे आसपास मौजूद लोगों में भी अफरा तफरी मच गई। हादसे के वक्त ओवरब्रिज के निर्माण कार्य में कई मजदूर काम कर रहे थे। ओवरब्रिज पर लेंटर डालने के लिए शटरिंग लगाई जा रही थी, तभी अचानक एक हिस्सा नीचे आ गिरा। रेलवे का ये पिलर की जो शटरिंग लगी हुई थी वो गिरी हुई है। हमको जब सूचना मिली तो यहाँ आए। इसमें यहाँ हम लोगों को 5 बताए गए थे, इसमें 2 FH पहुँचा दिए गए हैं।
दिल्ली पुलिस ने एनकाउंटर के बाद एक कुख्यात बदमाश को गिरफ्तार किया जिस पर स्नैचिंग, लूट और हत्या जैसे मामले दर्ज हैं। दिल्ली का नरेला इलाका अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल गया। तस्वीरें एनकाउंटर के ठीक बाद की देखिए। सड़क पर गोलियों के निशान हैं। पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है। दूसरी तरफ एक स्कूटी सड़क पर गिरी दिखी। दिल्ली आउटर नॉर्थ पुलिस को नरेला इलाके में आफ्ताब उर्फ अतीक नाम के बदमाश के आने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की और उसे पकड़ने की कोशिश शुरू हुई। इस दौरान बदमाश अतीक फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश करने लगा, जिस पर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और अतीक को गिरफ्तार किया। अचानक हुई गोलीबारी से इलाके में सनसनी फैल गई। लोग दहशत में आ गए। पुलिस एनकाउंटर में अतीक के पैरों में गोली लगी। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आया बदमाश अतीक काफी समय से फरार था। पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। उस पर दिल्ली के अलग अलग पुलिस स्टेशन में स्नैचिंग, लूट और हत्या जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी को दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। और यूपी के हापुड़ में एक बड़ा हादसा हो गया। एक मालगाड़ी का इंजन ट्रैक से नीचे उतर गया। हापुड़ रेलवे स्टेशन के पास यार्ड में मालगाड़ी का इंजन रेलवे ट्रैक से उतर गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। कई डिब्बे बेपटरी हो गए। मामले की जानकारी मिलते ही रेलवे के कई बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। हादसा हुआ क्यों, इस बात की फिलहाल जांच जारी है। हालांकि मालगाड़ी के बेपटरी होने के बाद रेल यातायात प्रभावित नहीं हुआ। मालगाड़ी के डब्बों को ट्रैक से हटाया जा रहा है। जेसीबी की मदद से रेलवे ट्रैक को सुचारू बनाए जाने की कवायद तेज है। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी में भारी मात्रा में चावल के बोरे लदे थे, जिसकी वजह से राहत और बचाव कार्य में चुनौतियां आई। पहले डब्बों से चावल के बोरे को निकाला गया। अभी 3 दिन पहले राजस्थान के श्री माधोपुर के न्यू रेलवे स्टेशन के पास भी बड़ा हादसा हो गया था। रेलवे ट्रैक पर एक नंदी को बचाने के चक्कर में ये ट्रेन हादसा हुआ। हादसे में मालगाड़ी के 3 दर्जन से ज्यादा डिब्बे रेलवे ट्रैक से उतर गए और डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ गए थे। हादसे के बाद रेलवे ट्रैक बाधित हो गया था। और कोलकाता से बड़ी खबर है। 10 ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। गणेश ज्वेलरी से जुड़े बैंक फ्रॉड के मामले में ये रेड की जा रही है। हैदराबाद और अहमदाबाद में भी एक एक जगह छापेमारी की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। ईडी की टीम डिजिटल सबूत दरअसल खंगाल रही है। फर्जी तरीके से कर्ज लेकर रकम हड़पने से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है। पीएम मोदी के दिवाली गिफ्ट ने बाजार की रौनक बढ़ा दी है। नवरात्र शुरू होने के दिन से नई जीएसटी दरें लागू हुई। 300 से ज्यादा आइटम पर जीएसटी में कमी आई, जिससे इनकी रिकॉर्ड बिक्री हुई। देखिए रिपोर्ट। नवरात्र से शुभ दिनों की शुरुआत माना जाता है। अमूमन हर साल बाजारों में इस समय से रौनक बढ़ जाती है। जीएसटी घटने से इस साल ये रौनक और ज्यादा रही। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कार, बाइक से लेकर फ्रिज, वॉशिंग मशीन खरीदारों की लाइन लग गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सरकार ने 375 आइटम पर जीएसटी में कटौती लागू की, जिसका नतीजा ये रहा कि पिछले 10 साल में इस बार नवरात्र में सबसे ज्यादा बिक्री दर्ज की गई। गाड़ियों की बिक्री नवरात्र के पहले 8 दिन में ही 1.65 लाख रही। मारुति की बिक्री पिछले साल के मुकाबले दुगनी हो गई। पहले ही दिन मारुति ने 30,000 गाड़ियां बेची, जो पिछले 30 साल में एक दिन में सबसे ज्यादा बिक्री है। इस दौरान मारुति की 2 लाख बुकिंग हुई। टाटा मोटर्स ने 50,000 से ज्यादा व्हीकल्स की बिक्री की। महिंद्रा की बिक्री में 60% की बढ़ोतरी हुई, जबकि ह्यूंडई की बिक्री में भी तेजी रही। एलजी, हायर, गोदरेज की बिक्री दोहरे अंक में रही। ब्रांड और रिटेलर्स की बिक्री में 25 से 100% की वृद्धि रही। रिलायंस रिटेल की बिक्री में 25% का इजाफा हुआ। जीएसटी 2.0 लागू होने से मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट बना है, जिसके आगे भी जारी रहने की उम्मीद है।